स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएड करना चाहते हैं या जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड कर चुके हैं, अब उनका मन है एमएड करने का, क्योंकि एमएड करने के बाद बहुत से स्कोप होते हैं। जैसे आप बीएड के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएड के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट समझते हैं और एमएड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको एमएड करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग वो बहुत यूट्यूब पे सर्च किए होंगे कि आजमगढ़ में कौन से कॉलेज हैं जहां एमएड होता है, बट इनको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली होगी। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है नहीं मिली होगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि एमएड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, बताइए, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं मिल रही है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कहने पे बनाई जा रही है। देखिए, यहाँ पे एमएड का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा और उसके साथ साथ कितने कॉलेज हैं, उसमें कितनी सीट है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नोटिस पे, वहाँ पे चीज़ों को आपको बता देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। आप यहाँ पे डेट देखिए, जो डेट है 20/5/2023 की, ये नोटिस हमें कल रात ही में मिल गई थी, बट इससे वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की चीज़ें हम बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2023-25 सेशन के लिए ये नोटिस जारी की गई है। यानी कि सन 2023 से लेकर के 25 में, यानी कि जो आपका एमएड होगा, 2 साल का कोर्स है, ये इसके लिए एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से फिल होगा, यहाँ पर आपको हम क्लियर कर देते हैं, आपको बता देते हैं। और कैसे एंट्रेंस होगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। और साथ ही साथ लास्ट में आपको जो कॉलेज हैं, कितनी सीट हैं, वो भी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा कॉलेज इसके हैं नहीं, कुछ ही गिने चुने कॉलेज हैं, आपको वो हम क्लियर हो जाएगा इसमें। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 22 मई 2023 है। यानी कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है एमएड का, वो 22 से फिल होने लगेगा। फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है, वो 16 जून है। 16 जून के बाद आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं होगा। अगर डेट बढ़ाई जाएगी तो डेट एक्सटेंड होती है, डेट बढ़ाई जाती है तो एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि कोई फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गई तो उसके करेक्शन करने की जो डेट है वो 17 जून है। तो आप करेक्शन 17 जून को कर सकते हैं। कोई भी गलती हो जाएगी वो आपकी 17 जून को सही कर सकते हैं और सही हो जाएगी। फिर उसके बाद अब एंट्रेंस देना, तो उसके लिए एडमिट कार्ड चाहिए। तो एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे आएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो 21 जून दी गई है। 21 जून से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि, यानी कि एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 जून को होगा। तो 25 जून को आपका एंट्रेंस होगा, जो लोग एमएड करना चाहते हैं। प्रवेश काउंसलिंग ऑफलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग कब होगी, 6 तारीख को होगी, 6 जुलाई को, जब इसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के लिए कब आएगा, तो रिजल्ट की डेट इसमें नहीं दी गई है। 25 जून ये दिया गया है कि एंट्रेंस है और 6 जुलाई ये दिया गया है कि काउंसलिंग है। यानी कि आपके जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई तक आ जाएगा हर हाल में। महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि जो है वो 15 जुलाई है। यानी कि 15 जुलाई को लास्ट डेट दी गई है। 15 जुलाई के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2023 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए मांगा है, क्या क्राइटेरिया है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में जो 50% हर हाल में होना चाहिए। यानी कि आपका बीएड में, आपका जो बीएड किया है आपने, या फिर आपने बीए बीएड किया हुआ है, या फिर बीएससी बीएड किया हुआ है, या बीएलएड किया हुआ, कुछ भी आपने किया हुआ है बीएड से रिलेटेड, तो उसमें 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। उससे कम में अगर आपका है तो एमएड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है डीएलएड। अगर आपने डीएलएड किया है, 50% के साथ स्नातक की उपाधि में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण, यानी कि आपको डीएलएड में भी 50% मिलना चाहिए और उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन किया उसमें भी 50% होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, और इसके साथ साथ जो भी आपका कोटा लगता है, यानी कि आरक्षण होता है, वो आरक्षण, वो कोटा राजज्ञा, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अनुसार दिया जाएगा। जो भी स्टेट गवर्नमेंट देगी उसी के साथ आपको इसको दिया जाएगा, आपको कोटा। आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण निर्धारित सीट के अंतर्गत शासन अनुसार, यानी कि शासन ने जो आपको प्रोवाइड किया है, जो आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, वो 10% का है सभी महाविद्यालयों में।
अनुमान्य होगा। ठीक है, 10% का आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट पे आप चलिए, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो जिस हिसाब से वो मार्क्स पाया जाएगा काउंसलिंग, उसी हिसाब से उसको वो कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब डिपेंड करता है, मान लेते हैं सीट ज़्यादा है, स्टूडेंट ने कम अप्लाई किए हैं, तो हर हाल में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आप एडमिशन एमएड में ले सकते हैं, आप अपने मनचाहा कॉलेज भी ले पा सकते हैं। 6 पॉइंट कह रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2022 के अर्हता परीक्षा में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन हेतु अर्हता मान्य होंगे। यानी कि जैसे जो इस टाइम 4th सेमेस्टर में है, बीएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी उसमें आ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्व न्यूनतम आहत पूर्ण करना अनिवार्य होगा और काउंसलिंग के समय सीमित में के समय अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए, अंक पत्र तो आपका इसी यूनिवर्सिटी से आना है, आपका एंट्रेंस इसी यूनिवर्सिटी को करवाना है, आपको एमएड में जो एडमिशन लेना इसी यूनिवर्सिटी में लेना है, तो आप अपने उस रिज़ल्ट के लिए परेशान मत होइएगा, जब भी आएगा इनके काम है, आपको रिज़ल्ट जब भी देंगे और हर हाल में इनको देना पड़ेगा, क्योंकि एमएड में एडमिशन तभी होगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, हाँ, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो हो सकता है वहाँ पर एक क्राइटेरिया बना दिया जाए जिसमें आपको जल्दी से जल्द अपना रिज़ल्ट सबमिट करना पड़े। अब देखते हैं इसकी एडमिशन फ़ीस जो है वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये है, और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 750 रुपये जो एंट्रेंस फॉर्म की फ़ीस है वो दी हुई है। 8 पॉइंट कह रहा है, प्रवेश परीक्षा आवेदन करते समय प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा। यानी कि जो आपकी एंट्रेंस फ़ीस है, जो एडमिशन फ़ीस है आपकी, वो ऑनलाइन ही सबमिट की जाएगी, ऑफलाइन नहीं सबमिट होगी। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। 9 पॉइंट कह रहा है, प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा। ये भी आपको पता है कि जो भी एंट्रेंस होता है उसका एडमिट कार्ड जो होता है वो ऑनलाइन ही आता है, तो ये एंट्रेंस का एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा। अब काउंसलिंग के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, इसकी काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में भी आपको जो पैसे दिए जाएंगे वो, मतलब आपको काउंसलिंग के लिए जो पैसे देंगे, फीस सबमिट करेंगे, वो 500 होगी। जो भी स्टूडेंट आएगा काउंसलिंग के लिए वो 500 रुपीज़ उसको सबमिट करना होगा काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पे आता है पेपर पैटर्न। देखिए, पेपर पैटर्न में क्या चीज़ें हैं, पेपर पैटर्न आपका हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। यानी कि आप हिंदी में भी पेपर में को जो आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। आपसे जितने भी मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप पूरे के पूरे टोटल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो इस हिसाब से एमएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आपको एमएड में एडमिशन मिल जाएगा, आप एमएड कर सकते हैं। एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु महाविद्यालय विवरण निम्नलिखित है। अब यहाँ पे आपको कॉलेज की डिटेल मिलने वाली है कि कितने कॉलेज हैं, कैसे हैं, किस कहाँ पे हैं, सारी चीज़ें, सीट से लेके सब कुछ। अब देखिए, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कहाँ कहाँ टोटल कॉलेज कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल कॉलेज दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं। टोटल कॉलेज कितने हैं? आजमगढ़ में 5 हैं। अब आजमगढ़ में कह रहा हूँ, टोटल कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएट जो हैं वो 5 हैं। आजमगढ़ हो गया, मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे बस 5 कॉलेज हैं। अब उसमें सीट जो है वो सभी कॉलेज में 50 सीट है, टोटल सीट जो है 250 है। तो सबसे पहले जो कॉलेज है पूर्वांचल पीजी कॉलेज है, सुंदरपुर रानी की सराय में, और इसका जो सीट है वो 50 सीट है, और प्लस आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए EWS के लिए 5 सीट है। दूसरा जो कॉलेज है ये भी आजमगढ़ का, श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर जहानागंज आजमगढ़ में है, ये इसकी भी सीट 50 है, और जो EWS सीट है वो 5 है। थर्ड पे है राम नवल सिंह स्मारक पीजी कॉलेज चिरैया कोट मऊ, इसकी जो सीट है वो 5 है, और EWS की सीट जो है वो इसकी जो सीट टोटल 50 है और EWS की सीट 5 है। ये मऊ के कॉलेज हैं। पार्वती महिला डिग्री कॉलेज दोहरी घाट मऊ, ये भी मऊ का कॉलेज है, इसमें भी 50 सीट है। पब्लिक महिला शहर महाविद्यालय बरामदपुर मोहम्मदाबाद गोहना, इसमें भी 50 सीट है। टोटल सभी कॉलेज में जितनी भी सीट है वो 50 सीट है, उससे कम कहीं नहीं है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। तो ये आपने सीट देख लिया, कॉलेज देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्यूचर में आपको इसको याद रखने के लिए। अब यहाँ पे आ रहा है कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है वो 200 है, टोटल 200 क्वेश्चन हैं। और ये जो इसका एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का होगा। निम्नलिखित विवरण अनुसार वास्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्न होंगे। यहाँ पे 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। अब दिया हुआ विषय यानी कि किस किस सब्जेक्ट में से आएगा। मानसिक योग्यता 75 प्रश्न की संख्या, यानी कि 75 क्वेश्चन जो होंगे मानसिक योग्यता के होंगे। शिक्षण
अभिक्षमता बीएड से आपके जो हैं टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन हैं, आपके बीएड के 50 क्वेश्चन हैं, और एक तरह से जो टीचिंग वो होता है एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें मिला जुलाकर मानसिक योग्यता साइकोलॉजी वाला वो सब, उसको 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके हो जा रहे हैं 200, और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 1 होगा, ठीक, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर से हम आपको बता देते हैं 14 पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की योग्यता गुणांक समान होने पर विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय के अभ्यर्थियों की वीरता दी जाएगी। यानी कि मान लेते हैं किसी के स्टूडेंट के मार्क्स जो है एकदम सेम हो गए, अब क्या करेंगे, सेम जब हो जाएगा तो वो देखा जाएगा, यूनिवर्सिटी जो है वो बताएगी कि किस तरह से क्राइटेरिया है, किस कॉलेज में है वरीयता, यानी कि कॉलेज के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा, किसी को अच्छा कॉलेज वो दे दिया जाएगा, किसी को या कॉलेज, इस तरह से वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। विशेष अब नोट में क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए। विशेष परिस्थिति में उक्त विषयार्थियों को परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि तिथियों में कोई बदलाव किए जा सकते हैं, किसी वजह से डेट में चेंज हो सकता है। प्रवेश परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को अपना 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फोटोग्राफ साथ लानी होगी। इंट्रेंस के टाइम आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, वो भी कलर फोटो और एकदम लेटेस्ट फोटो, एकदम नया फोटो, जो एकदम रिसेंटली का फोटो होगा वही, ये नहीं कि पुराना फोटो लेके चले जाएं। 3rd पॉइंट, प्रवेश परीक्षा के समय पहचान हेतु आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या फोटोयुक्त बैंक पासबुक साथ लाना अनिवार्य है। तो आधार कार्ड सबसे आसान तरीका है जो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल आदि लाना वर्जित है। ये तो सबको खैर पता होता है कि ये सारी चीज़ें हम एंट्रेंस एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं। 5th पॉइंट, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अपने आवेदन फॉर्म की एक प्रिंट प्रति अपने पास सुरक्षित रख ले। एक प्रिंट यानी कि अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन के उपरांत, यानी कि जो आप अपना फॉर्म फिल किए हैं उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। काउंसलिंग पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि 4 दिन पूर्व से डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी कि काउंसलिंग का जो वो होता है लेटर होता है, काउंसलिंग लेटर, वो 4 दिन पहले, काउंसलिंग से 4 दिन पहले डाउनलोड किया जाएगा। जिसको भी इनवाइट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, जिसका क्वालिफाई हो जाएगा उसकी काउंसलिंग के लिए 4 दिन पहले उसका लेटर आ जाएगा। और कोविड गाइडलाइन का पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र लगाना, बस इतनी सी चीज़ है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपसे एमएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।